ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। यकीनन आपने भी निकात देख लिए होंगे जो पेश किए गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, स्पेशली इस बात के ऊपर कि नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन के ऊपर मुश्तमिल होगी। आपको ये प्रैक्टिकल लगता है? ऐसा कोई मॉडल पहले कभी कोई इसकी प्रेसिडेंट है? आई थिंक जो पुलिस का मसला जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर आप पिछले 1.5-2 साल में देखें जिस तरीके से वहाँ पे आपके निकल तोगारत हुई, जेनोसाइड हुई, फ्लैटन कर दिया गया। अभी इसके अंदर जो है आई थिंक जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच थी दोनों साइडों की, उसके दरमियान का एक शायद रास्ता निकाला गया और फिर इसमें मशवरा भी शामिल है। देखें अभी जो स्टेक होल्डर्स को भी देखा जाए तो जो इमीडिएट नेबरहुड है फलस्तीन की, उसमें जो फिजिकली आप कहने के ममालिक कर सकते हैं, उसमें मिस्र है, सीरिया जिसके अपने हालात ठीक नहीं है, और किसी हद तक जॉर्डन है। लेकिन आपने देखा कि ये काफी हद तक न्यूट्रलाइज रहे हैं। और फिर एक आउटर लेयर है जिसमें मिडिल ईस्ट आए, तो हम बिल्कुल उससे भी फिर एक बाहर वाली लेयर में आते हैं। लेकिन आई थिंक अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिक्र किया है पाकिस्तान की लीडरशिप का, तो ये एक आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि पीस के लिए जो भी प्रिंसिपल स्टांस था उस पे भी हम लोग कायम रहे और बीच में फिर एक रास्ता निकाला गया। बिकॉज इसमें दोनों साइडों का इतना हार्डनिंग स्टांस था कि अभी इजरायली फोर्स को निकालना भी मुश्किल हो रहा था और हमास को भी किसी हद तक मनाना जो है इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। तो आई वुड से कि एक मिडवे निकाला गया है, बिकॉज जितना सफर किया है फलस्तीनियों ने उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब कैजुअल्टीज हैं, बहुत सारे लोग इंजर हुए, फिर डेब्रीज में काफी लोग बरिड हैं। इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान का एक कलीदी रोल रहा है। अभी जो इसमें बात हो रही है पीस एनफोर्समेंट की, साफ ज़ाहिर है उसमें एक रीजनल फोर्स की भी बात हो रही है ताकि इजरायली फोर्सेस को वहां से निकाल के फिर इस इलाके को स्टेबलाइज किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनकी हाउसिंग है, एक इकोनॉमिक लाइफ लाइन आपने देनी है। फिर आई थिंक कुछ गारंटीज होंगी मुस्लिम ममालिक की तरफ से और वेस्ट की तरफ से। तो आई वुड से कि एक मिडवे है जिसके अंदर जो 5-6 बड़े मुस्लिम ममालिक उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। और खुशआइन चीज ये है कि पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल स्टांस पे कायम भी रहा, लीडरशिप ने आई थिंक इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया जिसका जिक्र भी हुआ है। ठीक। अच्छा वकार खान साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर वाकई में इसराइल और अमेरिका चाहता है कि फ़लस्तीन में, गाज़ा में अमन हो, वहाँ पर तामीर नौ हो, तो सबसे पहले आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो इमदाद की रसाई है, ग़िज़ाई क़िल्लत है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए? इमदाद की रसाई वहाँ पर सबसे पहले मुमकिन बनानी चाहिए। अभी तक तो सिर्फ लफाजी दिखाई दे रही है। इससे पहले भी एक मुआहिदा हुआ जो कि लॉन्ग टर्म नहीं रहा। अभी आपको लगता है कि ये मुआहिदा कोई ब्रेक थ्रू सामने लेकर आ सकेगा? जी 100% आई एग्री विद इट। लेकिन देखें चीजें बड़ी चेंज हुई हैं मिडल ईस्ट में। आप देखें जो पावर शिफ्ट हुआ, स्पेशली जो पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। बिकॉज अमेरिका ने भी रियलाइज किया कि अगर इसराइल को प्रेशराइज नहीं किया जाता और इनको टेबल पे नहीं लाया जाता तो फिर अमेरिकन क्रेडिबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज थ्रेटन्ड। और चूंकि अमेरिका एक नेट गारंटर रहा है पीस का, सारी दुनिया को पता है, पिछले आप पहले ऑलमोस्ट 5 दहाइयों से उनकी फोर्सेस भी वहाँ प्रेजेंट हैं और ऑलमोस्ट सारे गल्फ ममालिक में, और उस पर रिलाई भी किया जाता था। लेकिन अभी शुकूक शबात में बढ़ गए थे कि आई थिंक यूएस स्टार्टेड थिंकिंग कि इसराइल को ज्यादा पैम्परिंग से उनका अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये भी एक मेजर कैटलिस्ट है। उसमें पाकिस्तान का इमर्ज करना एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो ये सारा मिला के मेरे ख्याल में अभी चीजें शायद बेहतरी की तरफ जाएं। आपकी बात 100% ठीक है कि सबसे पहले एक तो बॉम्बिंग बंद होनी चाहिए, नंबर 2 फिर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, मेडिकल एड है, जिस तरह अभी बात हो रही, काफी लोग बरिड हैं, उसके अलावा जो है बच्चे स्टार्व हो रहे हैं, प्यास से मारा जा रहा है। तो दिस हैज टू स्टॉप और इमीडिएटली रश होना चाहिए। आई एम श्योर चीजें सारी सही, आप पर उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। वकार खान साहब, एक अहम स्टेक होल्डर है हमास, इसमें आप समझते हैं कि जो मंसूबा पेश किया गया है एज इट इज उनके लिए भी ये काबिल कबूल होगा, या फिर उनके पास अब कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई थिंक दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप डिमिलिटराइज करते हैं जोन को, तो उसमें दोनों जो मुतारिब बड़ी फोर्सेज हैं, अगर फलस्तीन को देखा जाए, गाजा स्ट्रिप को और इसराइल को, तो 2 आई वुड से फोर्सेज हैं जो लड़ रही हैं। तो उन दोनों को आपने, जैसा यूएन की आपने देखा इंटरवेंशन होती है, तो उसमें से दोनों साइडों को आई थिंक न्यूट्रलाइज करके या उनको एग्जिट कराया जाता है और फिर फोर्सेज अंदर मूव करती हैं। तो चूंकि भी सारे इसके अंदर आई थिंक डिटेल सामने नहीं आई, अभी तो इसका ब्रॉडर आप कहने के एक स्पेक्ट्रम सामने आया है।
तो दोनों साइडों को पीछे हटना पड़ेगा और फिर देन दे मूव टू अ पॉलिटिकल सोल्यूशन जिसके अंदर गाजा की डेवलपमेंट है और फिर आई एम श्योर जो टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात हो रही है, काफी सारे यूरोपीय ममालिक ने फलस्तीन को भी रिकग्नाइज भी कर लिया है, तो शायद चीजें उस तरफ भी जाएंगी और गजा जो है वो एक लैंड ऑफ पीस के तौर पे डिस्पाइट की जितनी ट्रेजेडी हुई है ये सामने आएगा। लेकिन मेरे ख्याल वेस्ट बैंक को जो है जो भी ऑटोनॉमी की बात हो रही है वो दी जाएगी, लेकिन आई थिंक इसमें भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा बिकॉज बड़ी दफा जो मायदे वायलेट भी हुए हैं बिकॉज सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मेयर फैक्ट के अगर सीज फायर होता है और फोर्सेस दोनों पीछे हटती हैं तो उसके अंदर फिर एक फोर्स की आई थिंक गुंजाइश इंशाल्लाह